सच्चाई भगत जी। अरे पूरी पिक्चर हाँ जी सच्चाई। सच्चाई भगत जी। शक्ल तो देखो पॉज कर लो दोबारा कर लो। हाँ जी सच्चाई। सच्चाई भगत जी। इस पिक्चर का रहस्य हमें बता सकते हैं भगत जी? जो पहला हमारा ये कटआउट्स लगा हुआ है जी इसके भगत जी। अंदर बताया जा रहा है कि जब 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर आए थे ना, उस समय पे शिक्षित नहीं था समाज। ठीक भगत जी। शिक्षा जो है सिर्फ ब्राह्मण लोगों तक ही सीमित थी। तो ब्राह्मणों ने इस बात का फ़ायदा उठाया कि हम लोगों को भ्रमित करेंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे और कहीं ना कहीं उनसे छल करने की कोशिश करेंगे। तो पहली पिक्चर के अंदर ये दर्शाया गया है। तो दूसरी पिक्चर बताइए भगत जी। दूसरी पिक्चर में परमात्मा की दया से जो उन्होंने षड्यंत्र बनाया था ना कि हम इस तरीके से लोगों को ठगेंगे, भ्रमित करेंगे लोगों को, इसके अंदर उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि हम काशी में क्रोंत की व्यवस्था करेंगे। अब ये क्रोंत क्या होता है? क्रोंत का अभिप्राय होता है जो पांडवों ने भ्रमणा फैलाई थी व्यक्तियों के अंदर, काशी के व्यक्तियों के अंदर, कि जो व्यक्ति काशी क्रोध के नीचे आएगा, अपना शरीर त्यागेगा ना, वो सब स्वर्ग को प्राप्त होगा। तो इसीलिए जो वहाँ आसपास के गांव थे, वहाँ के बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने बच्चों से बोला कि भाई हमें कब आना जाना हो जाएगा यहाँ से, तो आप हमें काशी में जाना है, क्रोध लेना है और स्वर्ग जाना है। तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए उन्होंने ये सब कार्य करना शुरू कर दिया था, काशी में प्रस्थान किया था। उसके अलावा तीसरी स्लाइड में ये बताया जा रहा है कि उन्होंने पैसा लेकर पांडवों ने, उस समय के जो पांडे थे, पैसा लेकर वो क्रोंत जो है क्रोंत का व्यापार करने लगे थे, लोगों को यहाँ पर काटते थे, जैसे कि ये एक पिक्चर में दिखाया गया है। इससे क्या होता था कि उनको पैसे भी बन रहे थे और लोगों को ये था कि ये क्रोध परमात्मा की तरफ से आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो क्रोध उन्होंने समय लगाया हुआ था और एक पांडा उसकी देख देख करता था। जब कोई इसके ऊपर लेट जाता तो बोल दिया जाता था कि अब इसको आप छोड़ दो क्रोध के बटन को। तो इस तरीके से जो है ये व्यवस्था सारी भ्रमणा थी, इसके अंदर कदाचित भी सच्चाई अच्छाई नहीं थी। उसके अलावा इसके अंदर पूर्ण कबीर परमात्मा सतपुरुष जी उपदेश देते हुए काशी के लोगों को बता रहे हैं कि उस समय पे जो लोग हैं अवेयर नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज का जो समाज है काफ़ी पढ़ा लिखा है, तो वो भ्रमणा के अंदर आ गए थे। उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था इस बात का, तो काशी में क्रोध वो ले रहे थे और अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे थे। लेकिन सतकबीर का उपदेश थे, उन्होंने सतभक्ति बताई, प्रमाण सहित उसके बारे में बताया। इस स्लाइड पे हम पहुंच गए हैं क्योंकि उन्होंने भ्रम फैला रखा था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग पे जाएगा। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए परमेश्वर कबीर साहिब जी ने एक लीला करनी चाहिए, लीला की। उसके लिए वो अपना मगर से प्रस्थान किया। उन्होंने बताया कि मैं मगर से सशरीर जाऊंगा और आप पांडवों के द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर करूंगा। तो जैसे ही कबीर परमात्मा ने प्रस्थान किया, अगली स्लाइड के अंदर आप देख पा रहे हैं, एक बीच में आमनी नदी पड़ती थी जो कि शिवजी के श्राप से शापित थी। तो इस नदी की वजह से वहाँ के लोग जो थे परेशान थे, इसलिए बिजली खां पठान ने कबीर परमात्मा से अरदास करी कि आप इस नदी को, ये जो शापित नदी है, इसमें दोबारा से पानी आए, अपनी करुणामयी नज़र यहाँ पर भी दिखाओ। तो कबीर परमात्मा ने चलते नदी की तरफ ऐसे इशारा किया और एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके कारण वो नदी के अंदर जल आ गया। आगे वो लीला करते हुए अपना शरीर त्यागने के लिए मगर की तरफ चले और उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों राजा वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि भी हिंदू और मुसलमान भाइयों, मैं यहाँ से जो है शरीर त्यागूंगा और आपको यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, मेरा शरीर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेरे जाने के बाद आपसी भाईचारे को दिखाना, ना कि उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाना, आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ का संदेश दिया। मगर जी इस स्लाइड के अंदर कबीर परमेश्वर जो है सतलोक प्रस्थान कर रहे हैं। इस स्लाइड के अंदर जो है कबीर परमात्मा सतलोक प्रस्थान कर रहे हैं और उनके नीचे जो है सुगंधित फूल मिले थे। अगली स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, वो सुगंधित फूल कुछ हिंदुओं ने रख लिए थे, कुछ मुसलमानों ने रख लिए थे।
ठीक है, और वो आपस में भाईचारे के हिसाब से जो था वो मिलाप कर रहे एक दूसरे से, कि जब वो जिंदा शरीर में थे तो हमने उनको पहचाना नहीं। तो सह शरीर जाने के बाद कबीर साहब जी की जो शिक्षाएं थी कि आपसी भाईचारा बना के रखना, धर्म के नाम पर आपस में जो है झगड़ा मत करना। तो आगे जी इसका एक प्रूफ हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये हमारी अंतिम स्लाइड है। इसके अंदर वो दो जो है मज़ारें हैं बनी हुई हैं, जो मुसलमानों को फूल मिले थे उन्होंने अपनी यहाँ मस्जिद बना दी, मगर के अंदर ये आज भी मौजूद है। दूसरा ये हिंदुओं ने जो है अपना मंदिर बना दिया जो फूल मिले थे हिंदू और मुस्लिम राजाओं को। तो ये प्रमाण इससे सिद्ध होता है कि कबीर परमेश्वर की वह लीला बिल्कुल सच्ची थी। वह सहशरीर आए थे और सहशरीर उन्होंने जो है सतलोक को गमन किया था। सत साहिब। सत साहिब भगत जी।